एक नई श्रृंखला के साथ मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम लोग जानेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनमें अति लघु उत्तरी, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर, सही विकल्प और सही जोड़ी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्रृंखला पसंद आएगी। इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में जरूर लिखें। एक तरीके से आपकी तैयारी होगी इस तरीके से लिखने से, और आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही। यदि आप कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं तो अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, जिससे आगे आपको अतिरिक्त तैयारी ना करनी पड़े। क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा दें या फिर अन्य किसी परीक्षा में शामिल हों। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आपको समस्या नहीं होगी। तो मेरी सलाह है आपको यही है कि आप इसको अपने नोटबुक में जरूर लिखें। तो चलिए देखें। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। इस अध्याय के बारे में मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो देख लें। ये जो श्रृंखला है इसमें आपको सार के रूप में, समरी के रूप में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर, चाहे वो एक शब्द में हो या थोड़ा सा और लंबे हो, उनके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए आज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से। इन्हें आप जरूर लिखें। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि अर्थात अपचयन। प्रश्न दूसरा, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है क्या कहलाता है? कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिनके बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूं। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। नेक्स्ट, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वह अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किस यौगिक से होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है? तो वह यौगिक है जल। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जब हम लोग पुताई करते हैं चूने से तो हम लोगों ने देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात जो चूना हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, वो उसमें जल मिलाते हैं तो जल मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र है इसका CaO। तो ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलने से उत्पाद का निर्माण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाशी वियोजन। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक जिन्हें समीकरण में बाएं तरफ लिखा जाता है क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। बाएं तरफ अभिकारक लिखा जाता है और दाएं तरफ उत्पाद लिखा जाता है, बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा की आवश्यकता है तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश की आवश्यकता है तो प्रकाशीय वियोजन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की कमी मतलब अपचयन और ऑक्सीजन की अधिकता, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इनमें आयनों के अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये द्विविस्थापन है। श्वसन एवं अम्ल का तनुकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एवं अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण के कारण तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ में अप्रिय गंध व स्वाद उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? तो इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। उपचयन ऑक्सीकरण के कारण तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने की घटना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर है नाइट्रोजन। वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, वह कहलाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूट जाना, जिसमें एकल पदार्थ टूट जाता है, वियोजित हो जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। धातुओं का अम्ल, आर्द्रता आदि की वजह से धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इस तरीके से ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आप उत्तर से भी प्रश्न बना सकते हैं और प्रश्न से भी उत्तर बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि संक्षारण क्या है, तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि धातुओं का अम्ल आर्द्रता की वजह से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। या फिर धातुओं का अम्ल आर्द्रता की वजह से धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? तो संक्षारण कहलाता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस निकलती है एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? तो जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। कॉपर सल्फेट में लोहा मिलाने पर कौन से रंग का विलयन प्राप्त होता है? तो यह हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। हरा रंग का विलयन किसका होगा? ये कॉपर सल्फेट में लोहा मिलाने पर, फेरस सल्फेट। संगमरमर का सूत्र किसके समान होता है? तो संगमरमर का सूत्र जो होता है वो चूना के पत्थर के समान होता है। दोनों का ही सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है दोनों का सूत्र, चाहे संगमरमर हो या चूना का पत्थर। किस पदार्थ का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो हमें पता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग हम किसमें करते हैं? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार एक समीकरण हमेशा कैसा होना चाहिए? तो वो समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ठोस श्वेत रंग का एक पदार्थ जो जल में अविलेय है क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ठोस श्वेत रंग का एक पदार्थ जो जल में अविलेय होता है अवक्षेप कहलाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम एवं सूत्र? तो चूना का जो पत्थर होता है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम एवं सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस।
यहाँ ध्यान रखेंगे चूना के पत्थर में 3 मुख्य चीजें आती हैं। चूना से संबंधित जो 3 नाम आते हैं उनको समझ लें। सबसे पहला नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम संगमरमर का भी यही रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा जो सीप, घोंघे आदि होते हैं उनकी सेल भी इसी की बनी होती है, शंख वगैरह, तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड या चूने की कली या बिना बुझा हुआ चूना। पहला चूना का पत्थर, चूने के पत्थर से बना कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना, जिसका उपयोग हम लोग पुताई में करते हैं, घर में लेके आते हैं, तो वो है बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम उसमें पानी डाल के उसको बुझाते हैं, उसको पुताई के लायक बनाते हैं, तब वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH का ट्वाइस। तो ये तीनों चीज ध्यान रखेंगे। और जब पुताई कर देते हैं तो फिर से दीवार में कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, तब वो है सफेदी के रूप में हमको दिखाई देता है। तो मतलब पहले कैल्शियम कार्बोनेट रहता है चूने का पत्थर, चूने के पत्थर से कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसको हम चूने की कली या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब उसमें पानी डाल देते हैं तब बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। और जब बुझे हुए चूने को फिर से दीवार में पुताई करते हैं तो वो जो परत बनती है दीवार में, जिसकी वजह से सफेदी आती है, वो कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। हम किन परिवर्तनों के आधार पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो ये मुख्य रूप से 4 परिवर्तन हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। अवस्था, रंग, तापमान में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैसों का उत्सर्जन। यदि ये परिवर्तन हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। लास्ट, Fe2O3 2Al, यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ ये विस्थापित हो गया, विस्थापित कर दिया इसने, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है।